छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ एक बार फिर सरकार की बड़ी जीत हुई है। विस्तार न्यूज ने जो खबर दिखाई थी उस पर अब सरकार ने भी मोहर लगा दी है। नक्सलियों के सीपीआई प्रवक्ता ने सरेंडर की पेशकश की और अब सरकार भी बातचीत को तैयार है, लेकिन शर्तों के साथ। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। न्यूज की खबर पर मोहर। नक्सली तैयार हुए करने को सरेंडर। स्टार न्यूज ने जब इस खबर को ब्रेक किया तो पूरे छत्तीसगढ़ में इस खबर की गूंज है। उन्होंने हथियार त्यागने की बात की और राजनीतिक पार्टी से कंधे से कंधा मिला। पत्र मैंने देखा है, उसकी समीक्षा की आवश्यकता है। विस्तार न्यूज ने 16 तारीख को सबसे पहले और एक्सक्लूसिव खबर दिखाई थी। नक्सलियों ने हथियार डाल दिए हैं। सीपीआई के सरेंडर के पत्र के साथ अब विस्तार न्यूज की खबर पर मोहर लगी है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने इस पत्र को सही बताया और सरकार भी नक्सलियों से बातचीत करने को तैयार है, लेकिन शर्तों के साथ। पहला पत्र आया था जिसमें अभय नाम के माओवादियों के प्रवक्ता ने लिखा था, उस पत्र को उन्होंने लिखा था, ये ठीक है। उसके बाद एक और पत्र आया जिसको उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर बनाया लिखा था, वह भी एक पत्र है। उसके बाद एक और पत्र आया है, अभी एक वॉइस आया। तो हमने ये कहा है कि आप सिविलियंस किलिंग बंद करें। दूसरा, आईडी जितना बिछा रखा है आप उसको उठा दें, हटा दें, या आप पास के किसी कैंप में सूचना करा दें तो हम उसको उठवा लें। सरकार भी बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन नक्सलियों को पहले 4 शर्तें माननी होगी। नक्सलियों से वार्ता के लिए शर्तें: लोगों की हत्या करना बंद करें नक्सली, जवानों को नुकसान न पहुंचाएं, नक्सली जंगल में बिछाए आईईडी निकालें। शर्तें माने तो सरकार बात के लिए तैयार। माओवादी के इस शांति वार्ता पत्र में नक्सलवाद के अस्तित्व पर भी चिंता जाहिर की थी। जाहिर गए माओवादी जवानों के ऑपरेशन से बौखलाए गए। सोमवार को ही नारायणपुर में सुरक्षा बलों ने 2 बड़े नक्सली कमांडर को मार गिराया, जिसमें केंद्रीय कमेटी मेंबर कोसा और विकल्प शामिल हैं। दोनों बस्तर के सबसे बड़े नक्सलियों में से एक है। कोसा DKZC का सचिव रह चुका है। उसी के सचिव रहते 6 अप्रैल 2010 को ताड़मेटला में नक्सलियों ने 76 जवानों को हमला कर शहीद कर दिया था। 22 तारीख के प्रातः से अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ जारी रहा। मुठभेड़ के पश्चात इलाका का सर्चिंग में 2 पुरुष माओवादियों का डेड बॉडी और घटनास्थल से AK-47 इंसास और अन्य आर्म्स एम्युनिशन भी बरामद की गई। सेंट्रल कमेटी मेंबर KRC यानी राजू दादा उर्फ कट्टम रामचंद्र रेड्डी उर्फ गुड़सा हुसैन के रूप में एक कैडर का, और दूसरा कैडर का सत्यनारायण रेड्डी उर्फ कोसा दादा के रूप में हुई है। दोनों सेंट्रल कमेटी मेंबर्स हैं। जवानों की इस कामयाबी पर मुख्यमंत्री साय ने बधाई दी। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसे मार्च 2026 की नक्सली डेडलाइन के लिए बड़ी कामयाबी बताया। इधर नारायणपुर में नक्सली ढेर हुए, उधर सुकमा के नक्सलगढ़ पालागुड़ा गुंडा जगड़म में नया सुरक्षा कैंप खोलने से लोगों में खुशी है। इन दोनों की पुलिस को लंबे समय से तलाश थी और इन दोनों पर छत्तीसगढ़ में 40-40 लाख रुपए का इनाम था। ऐसे में इनका एक साथ मारा जाना नक्सल संगठन के लिए बहुत बड़ा झटका है और जवानों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। इससे पता चलता है कि अबूझमाड़ जो नक्सलियों का कभी सबसे मजबूत किला था, वो आज जवानों के कब्जे में है। कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ सूर्यांश गौरव, विस्तार न्यूज। तो एक तरफ नक्सलियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी और दूसरी तरफ नक्सलियों की सरेंडर की पहल पर सरकार की सख्त शर्तें। अब देखना होगा कि शांति की पहल जमीन पर कितनी असरदार साबित होती है, लेकिन फिलहाल ये साफ है कि नक्सलियों पर सुरक्षा बलों की पकड़ लगातार मजबूत होती जा रही है और बस्तर अब लगातार बदलाव की ओर बढ़ रहा है।